તું તો દે શું છે? જો ગેમમાં કઈ એવું છે જે પણ છોકરાના વાળ સૌથી લાંબા હોય એ બેસી જાઓ બાળકો, બેસી જાઓ જગા પર નીચે બેસી જાઓ. એ ભાઈ જવા દે. આના વાળ લાંબા છે. પુરુષોમાં કોઈના બી જેના વાળ કોઈ છે આના આપો ભાઈ. અરે કોઈ ટ્રાય તો કરો બતાવવાની, માપીએ તો ખરા આપણે. અરે આવો આ ભાઈને કહે છે, આવો सबसे पहले आप अपना नाम बताइए. वसंत रावल. और ये जो रुद्राक्ष प्रोग्राम है इसके बारे में बताइए, क्या है ये? पिछले 5 साल से रुद्राक्ष युवा कल्चर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है. आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त जा रहा है हमारा ये रुद्राक्ष युवा कल्चर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही अच्छी तरह प्रगति कर रही है. बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, जैसे कि योगा, नृत्य, संगीत और कई चीज़ें सिखाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत ही बुद्धिमान, तेजस्वी और एडिशनल बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जिसके वजह से हमारा समाज प्रगति के पंथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है. और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार ये रुद्राक्ष युवा कल्चर अपना काम और अच्छी तरह करे और आने वाली पीढ़ी को बहुत प्रोत्साहन दे, ताकि हमारा समाज बहुत ही ऊंची शिखरें चढ़े और बहुत ही मान सम्मान प्राप्त करे. ये एक संस्था है क्या, ये जो रुद्राक्ष? हमारे समाज के अंदर एक युवा पीढ़ी है और वो 100 लोगों ने मिलके, 100 युवाओं ने मिलके एक मंडल बनाया है और उनका एक ही लक्ष्य है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें, प्रगति करें और नई नई चीज़ें सीखें और अपनी कलाएं बाहर दिखाएं. उनमें जो कला है, उनमें जो काबिलियत है, उनमें जो टैलेंट है, उसे समाज के सामने रखें. अच्छा, ये किसी एक कम्युनिटी के लिए है या अदर जितनी भी कास्ट है उनके लिए है? हाल की तारीख में तो सिर्फ हमारे रावल समाज के लिए हैं. हमारे 22 गांव हैं, रावल तपोधन ब्राह्मण समाज, जिसके अंदर 22 गांव हैं. हाल पुरता तो 22 गांव के लिए ही है. इसके अंदर जितने भी तपोधन ब्राह्मण हैं 22 गांव के, वो सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं. और अगर भगवान की कृपा रही तो आगे भी हम लोग इस बारे में विचार करेंगे. कहीं ना कहीं ये देखा गया है जब संस्था वगैरह कोई खुलती है या होती है तो वो किसी एक कास्ट के ऊपर आधारित नहीं रहती है, वो अदर जितनी भी कास्ट है उनके ऊपर आधारित रहती है. आप इसको आगे चल के अदर कास्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे? जी हाँ, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 साल लगेंगे. धीरे हमारे खुद के समाज को हम लोग पहले आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे. हमें जैसा सहकार मिलता जाए, हमारे को जैसा सपोर्ट मिलता जाए, वैसे हम लोग भी धीरे अदर कास्ट लोगों को भी इन्वॉल्व करने के बारे में सोचेंगे. लेकिन हाल में नहीं, हाल पुरता नहीं, 4-5 साल के बाद उसके बारे में विचार किया जाएगा. सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो संस्था है रुद्राक्ष, इससे आप कैसे जुड़े हुए हैं और आपकी क्या पोजीशन है इसमें, आप इसके बारे में बताइए अपने नाम के साथ. मेरा नाम किरण रावल है. मैं रुद्राक्ष का एक कार्यकर्ता हूँ और ये जो संस्था है आज से 5 साल पहले 5 युवाओं ने मिलके बनाई थी और आज उसमें जुड़ते गए. आज 150 कार्यकर्ता है इसके और अभी इस साल महिला कार्यकर्ता भी इसमें जुड़ी हुई है. हमारी 56 महिला कार्यकर्ता है. इसका इंटेंस है कि हमारे समाज में, रावल समाज में, रुद्राक्ष एक ऐसा करे कि जो ब्राह्मण के जो बच्चे, इनको आज की जो पोजीशन है उसके लिए उनको जागरूक करना. ये बार हमने संस्कार शिविर का आयोजन किया था. संस्कार शिविर वलसाड़ में तिथल में हुई थी. उस दर हमने अलग अलग टॉपिक के इनको एजुकेट किया है, जिसकी वजह से वो आने वाले फ्यूचर बना सके, क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे वो आगे बढ़ के वही बनने वाले. जैसे कि अभी देखा जाए कि हमने ये बार कॉन्सेप्ट रखा था डिजिटल इंडिया.
बराबर संस्कार शिविर में कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए वो उनको पूरा बताया गया था, क्योंकि अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का जो भी कैशलेस ट्रांजैक्शन का मोटो चल रहा है उसको सपोर्ट करते हुए हमें आगे आने वाली पीढ़ी में कैश ट्रांजैक्शन कम हो और कैशलेस बढ़े, इसके लिए हमने उनको एक शिविर चलाई थी और उनको वो एजुकेट किया। दूसरा सब्जेक्ट था स्वच्छता अभियान। हमने वहाँ पे स्वच्छता अभियान को भी टारगेट किया हुआ है। जो भी हमारे आजू बाजू कूड़ा कचरा जो भी हो, स्वच्छता अभियान हम चला रहे हैं, बच्चों को वही चीज़ सिखाई जा रही है। और अभी भारत में हमारी जो हिंदुस्तान की जो कल्चर है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में उनको अवगत कराया जाता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो भारतीय है वो वेस्टर्न कल्चर तरफ जा रहे हैं और वेस्टर्न जो ईस्टर्न कल्चर जा रहे हैं, तो हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें सर्व शांति है, वो हम उनको बताना चाहते हैं। और उसी के बेस पे उनको हर साल हम ऐसे शिविर कराते रहे जिससे उनको एजुकेट किया जाए। उसमें अलग अलग टॉपिक के, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आगे से क्या करना है, बराबर एजुकेशन का महत्व समझाना है, क्योंकि एजुकेशन का दौर बहुत कम था, अभी एजुकेशन बढ़ रहा है। एजुकेशन के साथ भी जैसे भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसको वहाँ पे उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है। ये आप संस्था कहाँ कहाँ आपने इस तरह के प्रोग्राम करवाए, या ये सिर्फ मुंबई में ही थाने में करवाए? नहीं, ये पहले शुरुआत मुंबई से हुई थी। पहले सबसे पहले इसकी शुरुआत भाईंदर से हुई थी। भाईंदर के बाद हमने मलाड किए। फिर हमारी जो शिविर हुई है वो गुजरात में हुई है। उसमें बच्चे जो पार्टिसिपेट हुए वो अहमदाबाद गुजरात से भी आए थे, सूरत से आए थे, बड़ौदा से आए थे और मुंबई के ऑल ओवर जितने भी एरियाज़ है वहाँ से हमने बच्चे लिए थे और वो सब बच्चे एक साथ शिविर में गए थे। लास्ट ईयर ये शिविर सेलवास में थी, जो दादरा नगर हवेली के पास है, अपने पास वापी के पास। ये इस बार हमने वलसाड़ के पास तिथल में स्वामीनारायण मंदिर है, वहाँ पे 5 दिन के शिविर चलाई है। 27 तारीख से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। आज 31 को तक ये शिविर चली और आज 1 तारीख को वो पूरा स्नेह सम्मेलन के साथ वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है या नहीं? नहीं, अभी तक हमने ट्राई किया। हमने युवा कल्चरल को जो अपना डिपार्टमेंट है उसको हमने लेटर और वो सब भेजे हुए। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमारी सहायता नहीं मिली, लेकिन हमारे पास जो हमारे जो ये सहयोगी है, हमारे समाज के बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने हमें सहयोग किया है। जैसे हमारे वसंत भाई है जो हर साल हमको सहयोग करते, पंकज भाई है और हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो इसमें हमें डोनेट करते हैं और हम उसके ऊपर से ये संस्था चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये बच्चे जो है ये आप इनको किस हद तक सपोर्ट करना मतलब करने की संस्था है? जैसे सपोज अगर इनको किसी आगे चल के नहीं, बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई एजुकेशन लाइन में, तो आपकी संस्था इसमें सपोर्ट करेगी? हमारी संस्था उनको एजुकेशन लाइन के अंदर, मैं आपको बता दूं कि हमने अभी एक टीचिंग क्लासेस शुरू की है, नवोदय विद्यालय जो अपनी गवर्नमेंट की चल रही है। उसके लिए हम बेसिक उनको क्लास चलाते, उनके एग्ज़ाम दिलवाते, फिर बाद में उनका पूरा गवर्नमेंट खर्चा उठाए उस तरह का प्रबंध करके रखते। बाकी अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमने पहले भी किया है और हम उनकी फ़ीस और उसमें मदद करते हैं। रजिस्ट्रेशन है या आपकी? नहीं, रजिस्ट्रेशन है, थाना रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, बेटा क्या है? मेरा नाम निष्क तेजस रावल है। मेरा गांव है लोधरा। मैं अभी मतलब मैं रहता हूँ भाईंदर में। इस संस्था से आपको क्या बेनिफिट मिला, क्या फ़ायदा मिला, इसके बारे में बताएंगे? आप क्या करते हैं इस संस्था में? पहले तो हमें ना फर्स्ट डे पे हमें पहले योगा सिखाया, जो मुझे बहुत आनंद मिला उससे। जब भी योगा सर ने बोला आँख बंद करके 30 सेकंड के लिए आँख बंद करो, तभी मुझे बहुत आनंद मिला। आप अपना नाम बताइए, आप क्या? मेरा नाम प्रियदर्शनी प्रकाश रावल है। मैं चुनाभट्टी में रहती हूँ। मुझे रुद्राक्ष के उससे बहुत सारा ज्ञान मिला, मुझे बहुत सारा सीखने मिला और मुझे ना स्टेज पे जाने का एक मौका मिला। किस तरह का मतलब यहाँ पे जो आप? मुझे हम लोग को योगा सिखाया, बैंकिंग सिखाया, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हमें आयुर्वेदिक के बारे में बताया, एजुकेशन का महत्व, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई। एटीट्यूड। कंफर्टेबल हैं आप, मतलब ये सब चीज़ें करके आपको एक आनंद आता है? हाँ। कुछ बताइए जो सीखा है आपने, कुछ गीता। ओम
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ऐसे मुझे 24 श्लोक आते हैं और मुझे इसमें जोनल लेवल तक जाने मिला था। इसका अर्थ मालूम है? ये महाभारत में जब युद्ध होने वाला होता है तभी जब अर्जुन डर जाता है तब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस जग में मैं ही हूँ जो सब करता हूँ। वैसे उनकी बातें होती हैं। ओके, थैंक यू। है। मेरा नाम आर्यन रावल है। मेरा गांव शाहपुर वड़ है। हमको मेरा नाम रावल जेम्स भाई है। मेरा गांव रणासन है। हमको रुद्राक्ष द्वारा आयोजित संस्कार शिविर से हमको वलसाड़ में लेके गए थे स्वामी नारायण मंदिर में। वहाँ पे हमको बहुत मज़ा आया। तरह तरह के योगा हुआ, सेशंस हुए, डांस हुआ। हमको बाहर घूमने लेके गए। के तरफ से कुछ सिखाया, फिर हमको वैज्ञानिक सिखाया, योगा सिखाया, सब सिखाया। खुद की थाली खुद को धोने की वो सिखाया। फिर खुद की थाली खुद को धोने की। फिर सुबह उठ के चाय नाश्ता नहीं करने का पहले। आज तक हम खुद का भी पहले नहीं उठते थे, मम्मी उठाती थी। पर हमको यहाँ से सीखने मिला है खुद उठना चाहिए और खुद का काम खुद करना चाहिए। और हमको यहाँ से साइंस सेंटर लेके गए थे। वहाँ पे हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री वो सब के बारे में भी बहुत पता चला। आपकी आवाज़ को क्या हो गया? ये कहीं ये योगा और ये हाँ। से सीखने से या मॉर्निंग में उठने से कुछ इस तरह की तबीयत वगैरह इसका नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिस की वजह से हुआ। इसके इलाज की गारंटी नहीं दी संस्था ली है, हमको दवा भी दी थी। इंडिया में कुछ जानने को मिला, वो सब दिखाया। खुश हो आप लोग? हाँ, हमको यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। हर साल आने को लेके जाना पड़े तो आप लोग तो भी जाएंगे। अलग हो सकते हो। हाँ हाँ, बहुत मज़ा आती है यहाँ पे। फैमिली जैसा प्यार मिलता है यहाँ पे हमको। नाम बताइए आप। सेजल विनोद रावल। मैं मुंबई में घाटकोपर में रहती हूँ। मेरा गांव का नाम है लोधरा। ये रुद्राक्ष में आपकी क्या भूमिका है? आपका किस तरह का योगदान है? रुद्राक्ष में मैं एज अ टीचर गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को, बच्चों को कुछ ज्ञान सिखाने का हमको मौका मिलेगा। ज्ञान सिखा रही हैं आप? योगा एजुकेशन में कोई सब्जेक्ट या मतलब उसके इट्स मार्वेलियस। जो टॉपिक्स है जैसे कि योगा, एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे कि डिजिटल इंडिया, कैशलेस सर्विसेज। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते सिखाते हम खुद भी सीख गए। हम लोग तो कुछ उम्मीद लेकर नहीं गए थे, खाली हाथ गए थे, लेकिन हम जब यहाँ पर आए हैं तो बहुत कुछ लेकर आए हैं। रुद्राक्ष टीम जिस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है, थैंक्स टू रुद्राक्ष। आई विश कि इसी तरह वो 1000 या लाखों बच्चे जो परोसते हैं रुद्राक्ष टीम, वो बच्चों को बेनिफिट हो। और ऑब्वियसली होगा। जो हमने देखा है बदलाव, पहले दिन हम लोग जब गए तो मोबाइल के बिना नहीं रहते थे, लेकिन डे बाय डे हमारी जो हैबिट्स थी वो छूटने लगी। हम खुद मोबाइल से दूर होते गए और हम एकदम लीन हो गए थे, आध्यात्मिक बन गए थे। कभी कभी हम लोग कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी हमने देखे। हम लोग मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे हम दुनिया के एक ऐसे कोने में है जहाँ पे सिर्फ हम है और रुद्राक्ष है। इससे पहले आपका जो इससे पहले आपने कुछ मतलब किया था, जो एक बहुत बड़ी ये मतलब एक भूमिका होती है, टीचर, बच्चों को संवारना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे पहले आपका कुछ एक्सपीरियंस था जो मतलब इसमें काम आया? हाँ, मैं वैसे तो टीचर ही हूँ। मैं पर डे 15 स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, लेकिन 15 स्टूडेंट्स में मैं एकदम हेडेक हो जाती हूँ। पूरा दिन यहाँ से वहाँ भागना, नो टाइम फॉर माई सेल्फ। कभी मैंने अपने आप को वक्त नहीं दिया कि कभी कुछ नई चीज़ें सीखी भी नहीं। मैंने कभी देखा नहीं कि योगा का महत्व क्या है या एजुकेशन क्या होता है, बाहर की दुनिया क्या होती है।
ईश्वर कहाँ बसे है, हम ब्राह्मण हैं तो हमारे वेद भी होते, कभी इतना ज्ञान हमने नहीं लिया था, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग टू द रुद्राक्ष टीम हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा। हम लोग के जो भी धार्मिक है ग्रंथ के बारे में, हमको वेद के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप अपने बारे में बताइए, आप अपना मेरा नाम रावल कृष्णा है, मैं मालाड़ में रहती हूँ, मेरा गांव रणासण। मैं रुद्राक्ष में बहुत सारा सीखी और बच्चे लोग को भी सिखाया। सिर्फ हम लोग सिखाने के लिए नहीं गए थे, हम लोग कुछ सीखने के लिए भी गए थे। बहुत अच्छा लगा। और कैशलेस के बारे में अभी मोदी ने निकाला, बहुत अच्छा है कैशलेस का। हम डिजिटल इंडिया, योगा से बॉडी फिट रहती है और मैंने योगा का बहुत अच्छा स्टेप सीखा है, वो मैं घर पे जाके करने वाली हूँ। योगा में बहुत अच्छा लगा, रुद्राक्ष में बहुत अच्छा करता है और रुद्राक्ष ऐसे करते रहेगा। बच्चों को तो आप सिखाते हैं, आपको कौन सिखाता है, आप इसके बारे में बताइए। हाँ, हमारे सब रुद्राक्ष वाले थे, उन लोग ने भी हम लोग को अच्छा सिखाया। योगा का कोई अलग टीचर? हाँ था, योगा का अलग सर नट्टू भाई रावल। अब आप सीख के बच्चों को सिखा रहे हैं? नहीं, वहाँ पे नट्टू सर आते थे, वो सिखाते थे। बाद में बच्चे लोग को हम लोग पूरे दिन ध्यान रखते थे। ये मोबाइल वाली जो बात इन्होंने बोली मैडम ने, आप इससे कितनी सहमत हैं? क्या आपके साथ में भी ऐसा है? एक्चुअली फर्स्ट डे हमारा मोबाइल ले लिया था तो हम लोग को बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा था। अभी मोबाइल 5 दिन, अभी हम लोग को मोबाइल नहीं रहेगा तो भी चलेगा। वहाँ पे जाके आदत बन गई, ठीक है मोबाइल नहीं है ना तो चलेगा। आज की डेट को अगर देखा, आज की जनरेशन को अगर देखा जाए तो मर जाएगा बट मोबाइल नहीं देगा। आप इससे कितनी सहमत हैं? एक्चुअली मैं भी मोबाइल के बिना नहीं रह पाती थी, लिटरली। अभी मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा तो चलेगा। डन, एकदम डन श्योर। हम इंस्पायर्ड हुए हैं। हम जब कुछ चीज़ों से जुड़े तो जो हमारे साथ जुड़ी हुई थे वो बैड हैबिट्स हमसे छूटती गई। सो ये एक पॉजिटिविटी है कि जो हम लोगों का हमारा जीवन बिगाड़ती है हम उससे दूर हुए, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। सो थैंक्स टू रुद्राक्ष की उनके साथ जुड़ने के बाद हम लोगों से ये सारी आदतें छूटती गई और हम लोगों को भी काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली है। ये संस्कार शिविर वलसाड तिथल स्वामीनारायण मंदिर में था, बहुत अच्छी बात है। मंदिर में था, अच्छे संस्कार आए और अच्छी बात है। बहुत मंदिर में था, वो बहुत अच्छी बात है। हमको हमारे धर्म के बारे में भी बताया। रुद्राक्ष से जुड़ने के लिए जो और हिंदुस्तान में जितने भी अवाम है या चैनल्स के ज़रिए आप इसमें और जितनी भी उनको पब्लिक को जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के? हम तो वो कहना चाहेंगे, अभी जो बच्चे ने मिस किया है ना, वो अभी जो आए थे ना, उन लोग वो बच्चे घर पे जाके बताएंगे और श्योर नेक्स्ट ईयर सब बच्चे उससे भी ज़्यादा आएंगे। मुझे ऐसा प्राउड है। मेरा कहना है कि आज के जनरेशन में बच्चे टच द फीट नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके ये सिखाया कि माँ बाप ही ईश्वर है, ईश्वर से पहले माँ बाप के चरण स्पर्श करने चाहिए। ये सबसे पहली बात सिखाई। आजकल के जनरेशन में ये बात जानना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में सबसे अहम महत्व, अहम भूमिका किसकी है? भगवान की है, माँ बाप की है, माता पिता है, भगवान है और हमारे जो पड़ोसी वोटेवर हमारे जो रिलेटिव्स है, ये सारी बातें। और सबसे पहली बात हमारा धर्म, हम किस धर्म से, धर्म हमको कोई गलत चीज़ नहीं सिखाता है कि हम हिंदू है या मुस्लिम है। हम लोगों को वहाँ पे जो भी कुछ सिखाए कि हम सांप्रदायिक धर्म के हैं, हम लोगों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग रुद्राक्ष के साथ जुड़े। इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि बच्चों के हाथ में भारत का भविष्य है। बच्चे ही है जो भारत का भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। और यदि हम लोगों को भारत का भविष्य अच्छा देखना है तो बच्चे लोगों को फेथफुली रुद्राक्ष के साथ जुड़ना चाहिए। अदर कास्ट के लिए, अगर अदर कास्ट के बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपकी टीम या आप इससे कितना सहमत हैं? इस संस्कार शिविर में मैं बताना चाहूँगी कि अदर कास्ट के 5 बच्चे ऐसे थे जो अदर कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड जब वो गए ना तो लिटरली दे वाज क्राइड कि हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा है, जो नहीं आए उन्होंने काफ़ी कुछ मिस किया है। तो जो हम लोगों को मिला ज्ञान वो और भी बच्चे ले सकते। ज्ञान बांटने में हमारा रुद्राक्ष कोई अदर कास्ट को नहीं देखता है, सिर्फ बच्चे देखते हैं। ऑब्वियसली प्राउड फील होगा अगर आप अदर कास्ट के बच्चों को कोचिंग या कुछ देती हैं।
बहुत ही प्राउड होगा। हम लोगों को प्राउड इस चीज़ का होगा कि हमारे थ्रू भारत के बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम लोगों को इस बात का प्राउड नहीं कि सिर्फ हमारे ही कास्ट के बच्चे सीखे, बाकी के कास्ट के बच्चे भी आए और जो भी उनको ज्ञान मिल रहा है वो ले। इस तरह का क्राउड ऊपर भी देख के आए हम, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। देख के आप कितना खुश हुई या अपनी कुछ फीलिंग बताइए कि आप कैसा फील कर रही हैं? एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, मतलब 5 दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा रुद्राक्ष में जाके और संस्कार शिविर में जाके। बहुत बच्चे लोग को भी अच्छा लगा। बच्चे लोग पहले तो बहुत फर्स्ट दिन रो रहे थे, अभी तो बच्चे तो आज बोल रहे दीदी आज जाना है, दीदी आज जाना है। अपने जो आपके इस संस्था के रुद्राक्ष संस्था के जो कार्यकर्ता हैं उनको कुछ बोलेंगी? हाँ, रुद्राक्ष किरण भाई रावल बहुत अच्छा, पूरी रुद्राक्ष की टीम, नॉट ओनली सिंगल पर्सन, जो भी पूरा यूनिटी हमारा रुद्राक्ष टीम है वो सब लोगों, कोई एक पर्सन क्रेडिट नहीं ले रहा है, सब लोग यूनिटी में काम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम पर्टिकुलर एक ही बंदे का नाम लेते हैं ना तो वो बोलते हैं कि नहीं इन्होंने भी किया, तो अप्रिशिएट टू दैट पर्सन ऑल्सो। हम इतना दिन परिवार से अलग रहे, दूर रहे, कोई भी बच्चे ने हमको ऐसे नहीं कहा कि हमको मम्मी के पास जाना है या पापा के पास जाना है, ऐसा क्यों नहीं कहा। तो ये बात भी सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे ने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो लोग रुद्राक्ष से दिल से जुड़े हुए थे। और इतनी सारी पब्लिक देख के हम लोग एकदम खुश हो गए, क्योंकि इतना दिन परिवार से दूर रहना, एक ऐसे घर में रहना जहाँ पे सिर्फ हम हैं, 24 घंटे टीवी से दूर, म्यूजिक से दूर, सिर्फ हम लोग टीचर के सामने बैठते थे। परिवार वाले आपके कितना सहमत हैं? आप 10-10 दिन 15-15 दिन के लिए बाहर अगर जाते तो परिवार वाले कितना सहमत हैं? एक्चुअली पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे ने कुछ किया रुद्राक्ष में जाके। आप बता रही हैं कि मोबाइल आपने छोड़ रखा है, आपके हाथ में मोबाइल है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, इसके लिए मोबाइल हाथ में है। थैंक यू। थैंक यू।